हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बैंक प्रेप गैलेक्सी। मैं हूं दीपक और आज हम लोग हमारा डीआई में केसलेट देखते हैं। हम लोगों ने बाकी डीआई देख लिया, केसलेट। केसलेट कई बार सुनने में थोड़ा सा टफ जैसा लगता है, बट ऐसा है नहीं। केसलेट में भी क्या है कि जैसे बाकी डीआई में हम लोग करते थे, अपने फॉर्म में लिखना, जो मुझे समझ में आता है उस फॉर्मेट में इसको लिख लेना, वही तुम्हारा। अभी हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एक पैराग्राफ दिया होगा, अब उसको पैराग्राफ के हिसाब से तुम्हें ये करना है। अब इसमें आ रहा है कि 3 डिफरेंट शॉपकीपर्स ए बी सी सोल्ड 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स ए सी एंड फैन। ए बी सी, ए सी एंड फैन। टोटल ए सी सोल्ड बाय सी इज 66 2/3% मोर देन दैट ऑफ ए। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि भाई जो सी ने जो ए सी बेचा है वो 66 2/3%, मतलब क्या होता है 2/3। तो 2/3 में हम लोग क्या करते हैं कि जिससे ज़्यादा बोला गया है उसको हम लोग 3 मान लेते हैं। मान लो जो है ना, ए ने 3x ए सी बेचा, तो सी कितना बेचेगा 5x। जब भी तुमको 2/3 ज़्यादा है तो दूसरे वाले को 3 मान लो। अगर तुमने उसको 3 मान लिया तो सी उससे 2 ज़्यादा होगा, ये 5x होगा। चलो क्लियर है। टोटल फैंस सोल्ड बाय बी इज 20 मोर देन ए सी सोल्ड बाय सी। सी ने ए सी बेचा 5 सी है, तो इसका मतलब बी का जो फैन है वो 5x प्लस 20 हो। टोटल फैन सोल्ड बाय बी इज 20 मोर देन दैट ऑफ ए सी सोल्ड बाय सी। फैन सोल्ड बाय बी इज 10% लेस देन दैट ऑफ सी। फैन सोल्ड बाय बी, ये जो है ये तुम्हारा बोल रहा है इज 10% लेस देन दैट ऑफ सी। अब सी ने जितना भी फैन बेचा हो तो मैं मान के चल लेता हूँ कि ठीक है। अब देखो इसमें दो चीज़ें, 5x+20 तो दिया हुआ है, एक तो ये है। अब अगर मैं इसको y के टर्म में लेके चलता हूँ, ठीक है, कि c जो है ना, c से 10% लेस है, तो बोलता हूँ c का ना 10y है। फैन जो बेच रहा है ना, c 10y बेचेगा। अगर c 10y बेचेगा तो ये कितना हो जाएगा 9y। तो मेरे लिए एक कहानी ये आ गया कि 5x+20 = 9y। ये हमें बाद में हेल्प करेगा, फिलहाल तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। फिर आता है ए सी सोल्ड बाय बी इज 50 लेस देन दैट ऑफ ए। ए ने कितना बेचा है 3x, बी कितना करेगा 3x माइनस 50। फिर आता है कि टोटल ए सी सोल्ड बाय ऑल द 3 शॉपकीपर्स इज 500। तो ये जो तुम्हारा आ रहा है ये तुम्हारा आ गया 500। एंड टोटल आइटम सोल्ड बाय ए इज 580। ये तुम्हारा है इन दोनों को मिला के। तब अब हमें यहाँ से x और y का वैल्यू निकल, देखो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। इसमें क्या क्या है तुम्हारे पास, इसमें मेरे पास दिया हुआ 3x+3x+5x, 11x माइनस 50 इक्वल टू 5। 11x कितना हो गया 550, x का वैल्यू आ गया तुम्हारा 50। x का वैल्यू जैसे ही तुम्हें पता चला कि 50 है तो x का तुम सब जगह पर वैल्यू लिख लो। 3x 150, 3x माइनस 50 100, 5x 250। ये मेरा y का वैल्यू मुझे निकालना है, तो मैं पहले 5x+20 है, तो 5x+20 कितना आता है तुम्हारा 5x लोगे तो ये 250+20 = 9। तो y का वैल्यू क्या आ गया 270
डिवाइड बाय 9 इजक्वल टू 30। अब देखो, तो सी का ये 10y जो है ये कितना हो गया 300, बी का 9y है तो ये कितना आ गया 270, और यहाँ पर मुझे दिया हुआ है कि ए का टोटल आइटम 580 है, 580 माइनस 150 करोगे क्या, तो ये फिर जो वैल्यू आ गया तुम्हारा वो फैन का ए का आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 43। अब तुम्हारे पास सारे फिगर्स, तुमको सिर्फ ये लिख लेना है, ए का 150 430, बी का 100 270, सी का 250 300, और यहाँ से इजीली जाके हम लोग सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं। मैंने फिगर ले लिया है, ठीक है, अब हम लोगों को इसका आंसर फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल फैन सोल्ड बाय ऑल द थ्री। ये एंड टोटल AC सोल्ड बाय B एंड C टुगेदर, AC B एंड C। अब इसमें देख लो, अगर मैं राइट साइड लेता हूं तो ये है 350, B एंड C 350, 350 का मतलब होता है 7 का मल्टीपल, 350 तुम्हारा और कहीं नहीं आएगा। तो जैसे राइट में मुझे दिखा कि सारे फिगर्स अलग है, 13 11 17 8 7, मैंने लेफ्ट को छोड़ दिया, लेफ्ट में मुझे टाइम लग जाता, मैंने सीधा राइट से कर लिया, ठीक है, टाइम ऐसे ही बचाना पड़ेगा तुम्हें। फैन सोल्ड बाय C इज व्हाट परसेंट ऑफ AC सोल्ड बाय B? फैन सोल्ड बाय C इज व्हाट परसेंट ऑफ AC सोल्ड बाय B? ये इसका कितना परसेंट है? 300 100 का 300% होगा, एकदम सिंपल है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल AC सोल्ड बाय B एंड A टुगेदर। 250 and total fans sold by B and C together. 320। देखो 250 और इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ गया 20, और ये 300 है, तो मैंने इन दोनों को यहां से कंपेयर कर लिया तो 20 आया, और ये 300 320। If fan sold by D is 20% more than that of A, अब D का एक अलग ले आया, D का ठीक है, फैन जो है ये क्या बोल रहा है 20% मोर देन दैट ऑफ ए का 150 है, इससे 20% ज़्यादा 180, एंड AC सोल्ड बाय D इज 2 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ B, 2 टाइम्स मोर, अगर ये 100 है तो 200 ज़्यादा, कितना हो जाएगा 300। एंड फाइंड द टोटल आइटम सोल्ड बाय D। हमने गड़बड़ किया है, फैन सोल्ड बाय D इज 20 दैट ऑफ A, सॉरी ए का फैन जो था ना हम लोगों ने AC से कर लिया था 430 का ना, 430 से 20% ज़्यादा, ये बेसिकली 430 प्लस इसका 20% 86, ये आ जाएगा। अब इसमें क्या हो गया, यूनिट 6 एक ही जगह पर है, ये मेरा आंसर हो। पूरा कैलकुलेट मत करो, बेकार में टाइम वेस्ट करोगे, सिंगल वैल्यू है, यही तुम्हारा आंसर होगा। इफ प्राइस ऑफ ईच फैन सोल्ड बाय C इज ₹1250, ये जो फैन है ये 1250 रुपये। Then find the total revenue generated C by selling all the fans. तो 300 को 1250 से मल्टीप्लाई करोगे, 125 इंटू 3 करोगे 375, ये तुम्हारा आंसर है। देखो कैलकुलेट में क्या है, एक बार तुमने अगर अपने हिसाब से बना लिया तो उसके बाद कुछ होता नहीं है, इजीली बन जाया करेगा। अगले वाले को देखते हैं, में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन अबाउट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मेल्स एंड फीमेल्स वर्किंग इन 3 डिफरेंट कंपनी XYZ। हम लोग ऐसे कर लें XYZ मेल फीमेल। अब आता है मेल्स एंड फीमेल्स इन Y आर इन द रेशियो ऑफ 8:5। ये हमेशा ध्यान रखना
कि पहले क्या बोल रहा है। पहले इसने मेल ही बोला था, मेल्स एंड फीमेल, तो मेल का रेशियो 8, फीमेल का 5। फीमेल्स इन एक्स इज 20 मोर देन मेल्स इन वाई, और फीमेल्स इन एक्स, ये क्या बोला, 20 मोर देन मेल्स इन वाई, ये बेसिकली 8x प्लस 20, ये तक हो गया। टोटल एम्प्लॉयज इन जेड इज 200, ये मेरा टोटल 200 है। एंड मेल्स इन जेड इज एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन वाई एंड फीमेल्स इन एक्स, मेल्स इन वाई, फीमेल्स इन एक्स, इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 8x प्लस 10। अरे 8x का तो एवरेज 8x ही रहेगा, 20 का एवरेज निकालोगे तो 10 आ जाएगा। Total males in all the companies together is 335. And females in Z is 60 less than that of males. अब इससे 60 कम, तो क्या हो जाएगा, 8x माइनस 50। कैसे, 8x प्लस 10 माइनस 60, प्लस 10 माइनस 60 कितना हो जाएगा, माइनस 50। तो इसको मैंने डायरेक्टली, अब तुम्हारे पास ये सारा का इंफॉर्मेशन जो यहाँ दिया हुआ था ये हमने यहाँ ले लिया। चलो अब हम लोग को करना क्या है, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पर तुमको एब्सोल्यूट फिगर दिया हुआ 8x प्लस 10 प्लस 8x माइनस 50 इजकल टू 2। बेसिकली 8x प्लस 8x 16x इजकल टू 200 माइनस, या 50 प्लस में चला जाएगा, 250 माइनस 10 240। x का वैल्यू कितना आ गया, 16 इंटू 15 240 होता है, ये मल्टीपल टाइम्स में बोल चुका हूँ। x का वैल्यू आ गया मेरा 15। अब मैं x का वैल्यू पुट करता जाता हूँ, मतलब फिगर्स पुट करता जाता हूँ। 8x 120, 5x 70, 8x प्लस 20 120 प्लस 20 140, 8x प्लस 10 120 प्लस 10 130, 120 माइनस 50 70, ये फिगर बच गया। तो ये देखो 335 टोटल है, ये है तुम्हारा 250, ये आ जाएगा तुम्हारा 80। एक बार हमने यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद फिर मेरा काम था सिर्फ तो बिठाना। ये अब तुम्हारा तैयार है। देखते हैं क्वेश्चन अब। ये जो मैंने यहाँ बताया तुमने लिख लिया है, ठीक है। अब हम लोग इसके हिसाब से क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन एक्स एंड वाई टुगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन जेड। बेसिकली देखो 120 और 200 का गैप कितना आ गया, 80, 80 और 85 का गैप आ गया 5, या टोटल करते हो तो 205 और 200 का गैप आ गया 5। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर मेल्स इन जेड। 13 तो तुम्हारे पास एक ही जगह पर है, बाकी क्या करोगे, एक ही जगह पर था। लेफ्ट साइड में 13 चाहिए, एक ही जगह पर है, राइट साइड मैंने देखा ही नहीं। इफ 25% टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन एक्स, देखो फीमेल एक्स में कितना है 140, इसका 25% कितना हो गया 35। देखो 35 इंटू 4 140 होता है। ये सब फिगर्स तुम्हें हैंडी होना चाहिए। 20% टोटल नंबर मेल्स इन वाई 24। अगर इन्होंने छोड़ दिया और कंपनी जेड को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन जेड। यहाँ पर तो ऑलरेडी 200 लोग थे, 259, 4 5 9 3 2 5। बस तुम्हें सिर्फ फिगर निकाल लेना, परसेंटेज निकाल लेना था, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन जेड वर्क इन 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेल्स एंड HR, इन द रेशियो ऑफ 9:5। तो 70 को तुमने 9:5 में डिवाइड कर। फाइंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स वर्क इन सेल्स डिपार्टमेंट इन जेड
इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन वाई। चलो पहले ये फिगर निकालो, ये 9x प्लस 5x करके सोचोगे, ठीक है, तो 14 पंचे 70, तो 5 बचे 25, ये तुम्हारा आ गया 25। अब ये बोल रहा है कि 120 का कितना परसेंट, ठीक था या कुछ और है? टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन जेड इन 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेल्स एंड HR। अच्छा, ये 9x वाला है, सॉरी, सेल्स एंड HR, सेल्स का पूछ, ठीक है, तो ये तुम्हारा 9 5 जा 45 है, 45 तुम्हारा 120 का कितना परसेंट, 120 का 33%, 40 होगा 1/3, तो 33 से ज़्यादा एक ही है। अब इसको चेक करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 33.33% 120 का 40 होगा, उससे ज़्यादा मेरे पास एक ही है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑल द कंपनीज टुगेदर, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, 140 एंड 145 है, तो देखते ही समझ जाएगा, 145 प्लस 140 285। चलो ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। ऐसे भी देखो, केसलेट में एक बार अगर, स्पेशली प्री में, अगर तुमने डाटा पहले एक बार प्रॉपर बना लिया तो उसके कभी दिक्कत नहीं होगी। In a society, people like two types of music, pop and rock. Each person like at least one type of music. तो ये बेसिकली तुम्हारा इस तरह से है, पॉप, रॉक, बोथ। 160 पीपल लाइक पॉप, ये 160 है, 160 मतलब ये पूरा इंक्लूडिंग बोथ। रेशियो ऑफ पीपल हु लाइक पॉप म्यूजिक टू दैट लाइक ओनली रॉक इज 32:17। ओनली रॉक का मतलब क्या हो गया, सिर्फ ये वाला पार्ट। अब ये देखो 32 × 5 160 होता है, तो 17 × 5, ये मेरा 85 केवल रॉक हो जाए। पीपल हु लाइक ओनली रॉक म्यूजिक 85 आर 212.5% ऑफ पीपल हु लाइक बोथ। अब ये अगर समझ में नहीं, 200% से ज़्यादा, एक फिगर दिमाग में लाओ कि इसके आधा से कम कौन सा फिगर ठीक तुम्हें समझ में आता है। मे बी 40, चेक कर लो, 40 का 200% 80, 40 का 12.5% 5। अगर ये 160 है, ये 40 है, तो 160 माइनस 40, ये 120। ये अब तुम्हारा बन गया 120 40 85। अब जो भी क्वेश्चन है, अब इसके हिसाब से थोड़ा बहुत घुमा सकता है। 120 40 85। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक रॉक म्यूजिक। रॉक कितने लोग पसंद करते हैं, 85 प्लस 40 125। 85 मत मार देना, हालांकि इसने दिया भी नहीं है। Find the difference between number of people who like only pop music and number of people who like both. Only pop and both. Difference कितना है, 80। हाँ? Number of people who like both are what percent of number of people who like rock? Rock हम लोगों ने बात की थी 125, और both कितना है 40। तो अब तुम्हें यह है कि 40 125 का कितना परसेंट, 32, ठीक है। परसेंटेज पे तुम्हारा कमांड होना चाहिए। If total number of people in society are 345, then find the number of people who neither like pop nor like rock music. अब देखो 345 अगर टोटल है, तुम्हारे पास सोसाइटी में कितने लोग हैं, ये तो हम लोगों ने पूरा ही ले लिया था, 120 प्लस 40 160 प्लस 40 200 प्लस 45।
245 लोग हैं जिनको कि म्यूजिक पसंद है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको कोई भी म्यूजिक पसंद नहीं है? इन दोनों में से कोई नहीं, ठीक है, ना रॉक और ना पॉप। 100 लोग। क्यों? क्योंकि 345 लोग हैं और मेरे पास जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 240। 100 लोग ऐसे हैं जिनको इन दोनों में से कोई म्यूजिक पसंद नहीं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली रॉक 85 टू नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली पॉप 85:120। ये तो 17 होता है, बट 21 से 120 नहीं आएगा, तो 17:24 जो है ये तुम्हारा आ जाएगा। चलो, थैंक यू। आई होप कि तुम लोगों ने इसमें एक जो फियर रहता है केस स्टेट का वो आज जरूर खत्म हुआ होगा। ऑल द बेस्ट।